एक समय की बात है। एक भूखा भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गया। गांव के संकरे रास्तों पर भटकते हुए उसने एक घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वहां एक आदमी को देखकर वह डर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से भागा और दौड़ते दौड़ते गलती से एक खुली खिड़की से कूद पड़ा। अंदर गिरते ही वह सीधे रंग से भरी एक बाल्टी में जा गिरा। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से सराबोर हो चुका था। उसे अपनी इस अजीब हालत का अंदाजा नहीं था। डर के मारे वह तेजी से जंगल की ओर भाग गया। अगले दिन जंगल के सभी जानवरों ने जब उसे देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा विचित्र नीले रंग का जानवर नहीं देखा था। डर के मारे वे शेर के पास गए और उसे इस अनोखे जीव के बारे में बताया। शेर भी सोच में पड़ गया। आखिर यह कौन था? क्या ये कोई दिव्य प्राणी था? सभी जानवर हिम्मत जुटाकर उसके पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? भेड़िया, जो अब खुद को जंगल के अन्य जानवरों से अलग देख रहा था, तुरंत एक चालाकी भरी योजना बना ली। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं ईश्वर का दूत हूँ। ईश्वर ने मुझे जंगल का राजा बनाकर यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम सबका मार्गदर्शन कर सकूं। जंगल के सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना नया राजा मान लिया। यहाँ तक कि शेर, हाथी और बाघ जैसे ताकतवर जानवर भी उसकी सेवा में लग गए। उसे विशेष सम्मान दिया जाने लगा, स्वादिष्ट भोजन परोसा जाने लगा और वह मजे से शाही जीवन जीने लगा। सब कुछ भेड़िए के मुताबिक चल रहा था। लेकिन एक रात जंगल में बाकी भेड़ियों का एक झुंड एक साथ मिलकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। उनकी आवाज सुनकर नीला भेड़िया खुद को रोक नहीं पाया। उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति जाग उठी और वह भी उनके साथ जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। जैसे ही बाकी जानवरों ने ये सुना, वे हैरान रह गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह कोई ईश्वर का दूत नहीं, बल्कि एक साधारण भेड़िया ही था, जो रंग के कारण अलग दिखने लगा था। गुस्से से भरकर सभी जानवर इकट्ठा हो गए और बोले, ये तो हमें धोखा दे रहा था। इसने हमसे झूठ कहा। क्रोधित जानवरों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकते। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, वे आखिरकार खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। सच हमेशा सामने आकर रहता है, इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।